नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एरीज मेष राशि के लिए फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं टैरो के थ्रू। क्या संदेश आ रहे हैं एरीज आपके लिए 2025 में, आपके जीवन में अलग अलग पड़ाव पर क्या संदेश भेज रहा है यूनिवर्स आपके लिए, क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपके लिए। सबसे पहले हम आपकी सेहत की बात करेंगे, कैसी रहेगी आपकी सेहत फरवरी के महीने में, जान लेते हैं मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है फरवरी के महीने में, क्या संदेश लेकर आ रहा है यूनिवर्स। देखते हैं एरीज आपकी सेहत कैसी रहेगी फरवरी के महीने में। ओके एरीज, आप मुझे फरवरी के महीने में, फरवरी टचवुड इस महीने कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड मुझे, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली वीक दिख रहे हैं। हो सकता है किसी बात को लेके इमोशंस में आप परेशान दिखें, मुझे इमोशनली मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि इस महीने योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली आप परेशान नज़र नहीं आ रहे, बट मेंटली मुझे ज़रूर आप परेशान नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। फरवरी के महीने में टचवुड प्रॉब्लम है नहीं फिजिकली, बट मेंटली मुझे थोड़ा सा इमोशनली वीक नज़र आ रहे हैं। सो दैट आपको थोड़ा सा अनइजीनेस रहेगा, नींद ना आने की प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके लिए आपको योग करना है और मेडिटेशन करना है, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ को मैं ओवरऑल ये कहूँगी कि आपको ध्यान रखना है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि डेली सुबह चांदी के गिलास में पानी रखकर सुबह डेली चांदी के गिलास का पानी पिए। अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं भी है तो यू कैन डू वन थिंग, एक चांदी का सिक्का लेकर उसको स्टील के गिलास में डालकर रात भर उसमें पानी रखिए और सुबह उसको पी लीजिए, ठीक है। इस महीने मुझे मून की एनर्जी बहुत वीक नजर आ रही है, आप मुझे मेंटली परेशान दिख रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप ये छोटी मोटी चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और चांदी के ग्लास में चांदी डालकर पानी पीजिए, ठीक है। उससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी स्ट्रांग होगी, ओके। वही हम जान लेते हैं अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो कैसा रहने वाला है ये महीना एरीज आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो क्या संदेश आ रहा है आपके लिए, कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ आप दोनों का संबंध इस महीने कैसा रहने वाला है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत अच्छा समय है आप लोगों का। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड फैमिली बनाने वाले कार्ड हैं। देखिए तीनों कार्ड इतने खूबसूरत निकल कर आए हैं आपके लिए, आप दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, प्यार में सामंजस्य बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ कप्स जब निकल कर आते हैं तो ये विवाह का संकेत देते हैं। हो सकता है आप दोनों का जो प्रेम संबंध है विवाह में भी बदल सकता है, आपके घर परिवार में आपकी पार्टनर के साथ आपकी शादी की बात चल सकती है। अगर आप, ये भी हो सकता है कि आप फरवरी के मंथ में शादी के बंधन में बंधने के लिए बातचीत भी शुरू कर सके। तो ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है, आप दोनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन मुझे एक दूसरे के साथ नजर आ रही है आप दोनों की। टचवुड प्रेम संबंधों में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी के प्रेम का इंतजार कर रहे हैं, तो कोई आपके जीवन में आ रहा है क्या, जान लेते हैं। somebody is coming in your life or not, देख लेते हैं कोई आपके जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इस महीने वो आपके जीवन में आने वाला है, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली रेडी टू मिंगल, इस महीने डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्रपोज जरूर करेगा। इस महीने आपके जीवन में एक नए प्रेम की संभावना मुझे नजर आ रही है। डेफिनेटली एंजल का आशीर्वाद, यूनिवर्स ने आपको अपना आशीर्वाद दिया। डेफिनेटली आपकी लाइफ में somebody is coming in your life, बहुत ही अच्छा एक संकेत मिला है कि हाँ डेफिनेटली फरवरी के मंथ में आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं अब, ठीक है। आपके जीवन में कोई आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड निकल कर आया है, इसका यही मतलब है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं एरीज, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन आपका, आप दोनों के बीच में कैसे रहेंगे
वैवाहिक संबंध आपके अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ कैसा रहेगा रिश्ता। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, ओके, वैवाहिक जीवन में मुझे कहीं थोड़ा सा इमोशनली आप परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप खुद को बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन में मुझे आप रिश्तों में थोड़ा तनातनी नजर होते हुए आ रही है आपके आपके पार्टनर के साथ। अगर हम वैवाहिक जीवन की अगर आपकी बात करें तो आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहाँ फंस गया यार, क्या ये लाइफ है। वो एक एनर्जी मुझे आपको आते हुए दिख रही है। बट बिलीव मी, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर के साथ यू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच चल रहे हैं। आप दोनों कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से, मुझे ऐसी एनर्जी आते हुए दिख रही है। तो यूनिवर्स का यही संदेश है आपके लिए कि डोंट ओवर थिंक। देखिए, मैंने बोला ना, इस महीने मुझे आप ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मुझे मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, इमोशनली मुझे यहाँ ये वैवाहिक जीवन में आपके इमोशंस मुझे डिस्टर्बेंसेस दिख रही है। एक दूसरे पे ट्रस्ट आप दोनों का खोता जा रहा है। आप इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब आप एक बहुत ही बंधन महसूस कर रहे हैं अपनी शादीशुदा जीवन में अपने पार्टनर के साथ। तो बट बी फेयर, ऑनेस्ट रहिए, अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तनातनी है या कुछ मतभेद है, तो उसको सॉल्व कीजिए। मनभेद मत कीजिए, मतभेद को सॉल्व कीजिए बात करके, ठीक है एरीज। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने पार्टनर से प्लीज, इसमें सजेशन, अपने पार्टनर से बात कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, भागने की जरूरत नहीं है। टॉक टू हर और टॉक टू हिम, अपने पार्टनर से बात कीजिए, ठीक है। वहीं हम विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है उनके जीवन में। एरीज, क्या आ रहा है फरवरी के महीने में। स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप, मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस हट रहा है पढ़ाई से। फरवरी के इनिशियली वीक में मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस पढ़ाई से हट रहा है। आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो फरवरी एंड तक प्रपोज, आपने जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, अगर आप जाना चाहते हैं तो फरवरी एंड तक ही ऐसा मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि आप बाहर जा सकते हैं। बट बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पढ़ाई में फरवरी के इनिशियली वीक में आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो थोड़ा सा आपको फरवरी एंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके बाहर जाने की योग बन रहे हैं। वहीं हम देख लेते हैं करंट जॉब में क्या स्टेटस आ रहा है आपका। करंट जॉब कैसी रहेगी आपकी, करंट जॉब में कैसा रहेगा आपका ऑफिस में माहौल। एरीज, अगेन करंट जॉब में भी मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आप बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है आपका सब कुछ। आपको लग रहा है कि यू वांट टू लीव, मतलब आप छोड़ना चाहते हैं, इस ऑफिस से परेशान हो गए आप, बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढना चाहते हैं। यू आर नॉट हैप्पी इन दिस जॉब। फरवरी के महीने में मुझे आप मेंटली परेशान दिख रहे हैं, जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यू आर सो टायर्ड, ओवर वर्क, ओवर बर्डन मुझे दिख रहा है। बहुत इमोशनली अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चीज़ों से भागना चाहते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बट थोड़ा सा आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए जॉब का चेंज करने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फरवरी एंड तक आप अपना अप्लाई भी करना शुरू कर सकते हैं जॉब का। क्योंकि मुझे बिल्कुल एक होता है ना कि वाइब आ रही है कि यू आर सो टायर्ड, आप थक चुके हैं इस नौकरी से, इस ओवरबर्डन से, और आप मूव ऑन करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि फरवरी एंड तक आप अपनी जॉब अप्लाई करना शुरू कर देंगे और मार्च तक शायद आप इस कंपनी से मूव ऑन भी कर जाएं। मुझे ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली
फीलिंग दे रहा है कि आप इस जॉब को तो डेफिनेटली बदलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, और शायद आप मूव ऑन कर भी जाए बिकॉज यू आर सो टायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। करंट जॉब का तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने पहली बार जॉब अप्लाई किया, दिस इज योर फर्स्ट जॉब, तो क्या इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स से इंटरव्यू आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ये आपके लिए ही ये जॉब, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। बिजनेस पर्सन की अगर हम बात करें तो क्या एनर्जीज आ रही है बिजनेस पर्सन आपके लिए फरवरी के महीने में। बिजनेस पर्सन थोड़ा सा परेशानियां दिख रही हैं मुझे। बिजनेस पर्सन, बिजनेस में लॉसेस नजर आ रहे हैं, किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। बिलीव योर सेल्फ, सिर्फ अपने पर भरोसा करना है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, अदरवाइज आपको चीट मतलब कोई धोखा दे सकता है, पैसे से नुकसान हो सकता है। मुझे काफी लॉस नजर आ रहे हैं इस महीने बिजनेस में, तो बी केयरफुल। बिजनेस में आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो स्पेशली कोई पेपर बिना पढ़े साइन नहीं करना है, अदरवाइज आपको बहुत लॉसेस हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, बिलीव योर सेल्फ, आप अपने आप पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। बट इस सजेशन आपके लिए सजेशन है कि आंख बंद कर कर भी किसी पर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है। इस महीने लॉसेस नजर आ रहे हैं तो बी केयरफुल। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनरशिप में काम है या मार्केट में पैसा लगा हुआ है तो पैसा फंस सकता है, तो किसी पर भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के ऊपर, माँ लक्ष्मी का क्या संदेश आ रहा है आपके लिए, कैसा रहेगा फाइनेंशियली ये वीक आप लोगों के लिए, नॉट वीक सॉरी मंथ। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, फाइनेंशियली वीक बहुत अच्छा, वीक नहीं सॉरी मंथ, फाइनेंशियली मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। मंथ में फरवरी में पैसे से लेके कोई भी दिक्कत आपको मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई दिक्कत होगी। क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए क्या आपको। क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको पैसे का लाभ होगा, बट इट्स माय सजेशन, मेरा कहना ये है आपसे कि आप अगर बहुत नॉलेज है आपको क्रिप्टो शेयर मार्केट की तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है क्रिप्टो शेयर मार्केट की तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज फरवरी के महीने में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। भगवान शिव के लिए क्या संदेश है आप लोगों का, भगवान शिव के लिए क्या संदेश है आप लोगों का देख लेते हैं। एरीज, फरवरी के महीने में भगवान शिव के लिए क्या संदेश है। बुल नंदी अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअली कनेक्शन विद गॉड, भगवान शिव का यही संदेश है आपको, आप सबके लिए एरीज फरवरी के महीने में या आगे फ्यूचर भी भगवान शिव ने आपको ये संदेश दिया है कि भगवान कि जैसे नंदी गाय है ना, कि वो उन्होंने अपना सब कुछ नंदी ने भगवान को समर्पित कर दिया है, तो भगवान ने यही बोला है आपसे कि नंदी की तरह, बुल जो उनका है भगवान का, नंदी गाय की तरह आप अपने आप को एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए, जीवन में सक्सेस पाने के लिए आप खुद को भगवान को समर्पित कर दीजिए और आप खुद से देखेंगे कि सक्सेस आपके पास चल कर आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिली जुली फीलिंग्स हैं इस महीने में एरीज। बस मेरा सजेशन यही है कि थोड़ा इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक से एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।